नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिविजुअल खन्ना सर में। आपका भी YouTube चैनल है भाई। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग जो मॉक टेस्ट कर रहे थे जिसमें 2024 और 25 के हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। हम इसमें करीब 19 मॉक टेस्ट के समथिंग कराएंगे। कितने? 19 या 20 के समथिंग मॉक टेस्ट कराएंगे, जिससे आपका जो पेपर है इसी में से फंस जाए। ठीक। देखिए, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो मैंने अच्छा लिया है, और पेपर भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ज़्यादा टाइम वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस पेपर्स को टाइम टू टाइम लगाते रहिए, काम होता रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं आगे। हमने इसके आधे क्वेश्चंस, मतलब आधे नहीं, 20 क्वेश्चंस कर लिए थे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे पार्ट फर्स्ट में। ठीक है ना? तो भाई, जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो जाकर के पार्ट फर्स्ट देखना, तब जाकर के आगे के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 21 पे चलेंगे, मतलब 21वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, 21वां क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। अब वो कह रहा है आपको क्या करना है, बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात कीजिए जो 320 और 557 को भाग देने पर 5 और 7 क्या दे? रिमाइंडर दे, मतलब शेषफल दे। क्या दे? शेषफल दे। ठीक। अब देखिए, सीधी सी बात है, लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है। लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है तो आप क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अगर यहाँ पर लीस्ट नंबर बोलता है, स्मॉलेस्ट नंबर बोलता है, तो क्या निकालते? एचसीएफ, वो एलसीएम निकालते। क्या निकालते? एलसीएम। अब देखिए, वो बोल रहा है कि अब ये नंबर जो दे रखे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन मेन जो चीज है वो है रिमाइंडर। अब इसने जो रिमाइंडर दे रखा है, अगर हम लोग इस रिमाइंडर को ही ना छोड़े तो, मतलब रिमाइंडर को ही हटा दें पहले, तो कैसा रहेगा? तो पहले क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को ही इसमें से खत्म करने का काम करेंगे। अब 320 में से में भाग देंगे किसी नंबर से तो रिमाइंडर 5 बचेगा, तो पहले से ही रिमाइंडर 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 315। कितनी बात समझ में आ गई? फिर 457 है, मतलब 457 है, माइनस कर देंगे 7 तो कितना हुआ? 450। ये बचेगा। हमारे पास में इतना रह गया। ठीक। इतना करने के बाद में, अब हमने इतना करने के बाद में क्या है, ये जो निकले हैं ये नंबर्स, अब इन नंबर्स का हमें क्या कर निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्या है, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इधर से करेंगे 315 का, और इधर करेंगे 450 का। ठीक। 315 का 3 से डिवाइड दीजिए, 3 एकम 3, यानी कि 3 वन जा 3, और 3 फाइव जा, यानी कि 0 5, 105, 105 बार चला गया। फिर 3 से चला जाएगा, डायरेक्ट 9 से भी दे सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। जितना छोटे से छोटा काटा जाए उतना छोटे से छोटा काटिए। 3 से दिया, ये क्या चला गया? 3 टाइम, 1 कैरी बचा, 15 हो गया। 5 टाइम चला गया, फिर ये चला जाएगा 5 से 7 टाइम, और ये 7 से चला जाएगा 1 टाइम। ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 315 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 × 3 × 5 × 7। ठीक। इसके बाद में 4500, मतलब 4500 नहीं, 450। इसको क्या करना है? अब देना है। इसमें भी भाई सबसे पहले सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर होता है वो 2 होता है, तो 2 से दे देंगे। इवन प्राइम फैक्टर, जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये खुद जा सकता है, खुद से नहीं जा सकता है। इससे इसको डिवाइड देंगे तो कितना चला जाएगा? ये 2 टाइम चला गया, ये 2 टाइम चला गया, 1 कैरी, 5 टाइम चला गया। ठीक। अब इसमें कितना 3 से चला जाएगा? ये 3 7 जा 21, 1 कैरी, 3 5 जा 15, ये हो गया। फिर कितने से चला जाएगा ये? फिर भी ये 5 से चला जाएगा। कितने से चला जाएगा? 5 से जा सकता है क्या? 3 से भी जा सकता है, 3 से कैरी कर दीजिए। 3 से चला गया। 3 से कितने बार चला गया? 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पंजे 25 बार। ये फिर 5 5 से चले ही जाएंगे।
ठीक, इसका कितना आ रहा है 450 का, मतलब 450 का कितना आ रहा है 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब इसमें से क्या करना है, हमें कॉमन छांटना है। क्या एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें से कॉमन छांटते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके अलावा कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 9 × 5 = 45। ये आंसर हो गया। अगर हम 45 से क्या करेंगे, 320 में क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो हमें रिमाइंडर 5 मिलेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमने पहले से ही घटा दिया है, इस वजह से। ठीक, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। चलिए, ये बोल रहा है इन दिस इन द गिवन फिगर एक्स वाई पैरेलल है बीसी के। क्या है, बीसी के पैरेलल है। ये वाली जो लेंथ है, ये इस वाली लेंथ के क्या है, पैरेलल है। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई की आपको लेंथ ज्ञात करनी है। फाइंड द एक्स वाई की जो लेंथ है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक, चलिए, इतना भी ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी 1 + 3 = कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ए बी तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, बी सी हमें दे रखा है इसने 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रहा है। और ए एक्स तो 1 सेंटीमीटर है, एक्स भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, इस वाले ट्राइंगल का, मतलब ट्राइंगल ए एक्स वाई और ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी क्या है, एंगल ए = एंगल ए। कौन सा एंगल है ये, कॉमन एंगल है। क्या है, कॉमन एंगल है। क्या है, कॉमन एंगल है। इतनी बात समझ में आ गई। ये कॉमन एंगल है, तो ये जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, मतलब एंगल बी और एक्स, एंगल सी और बाई क्या रहेंगे, सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ए एक्स वाई हो जाएगा एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कैसे हैं, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक, कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपका जो त्रिभुज है, मतलब ट्राइंगल है ए एक्स वाई, क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ए बी सी के। किससे, एंगल एंगल क्राइटेरिया या सिमिलरिटी। जो क्या हो जाएगा, देखिए जो एंगल आपका ए एक्स वाई, ए एक्स वाई, मतलब ये ए है, ये एक्स है, एक मिनट, ये ए है, ये एक्स है, ये वाई है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, ए एंगल एंगल वाले सिमिलरिटी वाले उससे हो जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में अगर ये सिमिलर हैं तो फिर क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू होता है आपका एक्स वाई अपॉन बी सी। क्या होगा, बी सी, मतलब ये वाली जो लेंथ है ए एक्स, इसके क्या है, बट्टे में होगी, यानी कि ये वाली जो एंगल, मतलब ये वाली लेंथ है,
तो इस वाली लेंथ के बराबर होगी, ये वाली लेंथ है इस वाली लेंथ के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो और इसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। जब हमारी सिमिलरिटी लगाते हैं तो इसमें ये वाला रेशियो सेम होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ए एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 अपॉन, और इसकी ए बी की हमने निकाली थी, ए बी की 4 निकाली थी, इक्वल्स टू एक्स वाई की कितनी है, एक्स वाई हमें निकालना है, एक्स वाई हमें निकालना है, क्या करना है, एक्स वाई तो हमें निकालना है। तो एक्स वाई को एक्स वाई रख देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, बी सी, बी सी हो जाएगा। बी सी की जगह पे कितना लिख देंगे हम, 6 लिख देंगे। ठीक, अब यहां से इसको हम निकालेंगे तो एक्स वाई कितना निकल के आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू हो जाएगा 6/4। 6 क्या है, ऊपर पहुंच जाएगा एक्स वाई के। अब इससे हम इसको डिवाइड देते हैं तो ये कितने बार चला जाएगा, 1.5, 1.5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। ये निकल आई आपकी एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, टू कॉन्सेंट्रिक ट्राइंगल्स विल सेंटर ओ आर द, ये क्या है, यहाँ पर रेडियस होगा, क्या होगा, रेडियस, ये रेडियस कर लीजिएगा, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ए बी जो आपकी जो कॉर्ड मतलब ये जीवा है, इसकी हमें क्या करना है, ए बी की माप ज्ञात करनी है। ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट ऑफ पी, मतलब ये जो यहाँ पर टच कर रहा है इस वाले को पी रखा है, इसमें क्या रखा है, पी रखा है, नेम पी रख दिया है। अब देखिए दो संकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं जिनका जिसका सेंटर क्या है, ओ है। इसमें आपकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है स्मॉल वाले की तो क्या दे रखी है आपको, एक मिनट, ये जो दे रखी है ये तो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहां से इसको हम मिला देंगे, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। 3 4 5, मतलब ये वाली जो लेंथ आएगी 4 आएगी, क्या आएगी, 4 और 4 कितनी हो जाएगी, टोटल 8 आ गया इसका आंसर। टोटल कितना आ गया, 8। अब देखिए मैंने कैसे किया, वो अलग बात है, ठीक है, मैं आपको फुल तरीके से कराता हूँ इसको, ठीक है। मतलब आपको लिखना कैसे है, ये हम तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे होते हैं तो हम तो ऐवे ही कर देते हैं। आपको क्या करना है, पूरे तरीके से करना है। तो उसके लिए देखिए अब देखिए इसमें क्या है, ओ पी ए बी। अब देखिए जो ओ पी है क्या है, पैरेलल है ए बी पर, क्या है, पैरेलल है ए बी पर। ओपी जो है पैरेलल है ए बी पर। आपको ओपी की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। और ओ ए की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। अब ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन बड़े और छोटे की है। अब हम चले जाते हैं ट्राइंगल ओ पी ए में। इन ट्राइंगल ओ पी ए बी, तो आपका होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। हमें बेस निकालना है तो बेस बराबर, बेस का हो जाएगा बेस इक्वल्स टू अंडर रूट में हाइपोटेनियस कितना है आपका, 525 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर कितना है, 3 मतलब 9। तो इक्वल्स टू कितने बचे, कितने बचे, 16। तो बी इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 4, और बी क्या है आपका, एपी। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एपी। इतनी बात समझ में आ गई। एपी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपसे पूछा है एबी की, तो एबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एपी प्लस पीवी, ठीक, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। हो गया आंसर।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रूव दैट, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट को उस पर कराएंगे और ये वाला क्वेश्चन इस पर करा देते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, तो इस वजह से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा से ज्यादा कीजिए और इग्नोर ना कीजिए बस, ठीक है ना। पर लेकिन करिए। अब देखिए हम करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, मतलब ये जो और वाला है, और वाला बाद में करेंगे, पहले इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो हम इसमें क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS। ये दे रखा है 10⁴ थीटा प्लस के 10 स्क्वायर थीटा। आपको लेके क्या आना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और जो आपको लिमिट्स दे रखी हैं, 0 थीटा का जो एंगल होगा आपका 90 से छोटा होगा, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो मतलब आपको क्या करना है, 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। लेकिन जो वैल्यू पुटिंग होती है वो केवल सरकारी जॉब वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ही अप्लाई की जाती है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फुल सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फुल सॉल्यूशन दीजिए, वैल्यू पुटिंग से हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या है, आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें से केवल हम कर सकते हैं 10 स्क्वायर को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई। इसका जो होता है वो होता है फॉर्मूला 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, 10 स्क्वायर का क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख दीजिए। 10 स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा ये है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा सेक⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही लेना था, बराबर RHS। प्रूव। देखिए क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस जो होते हैं ज्यादा कठिन नहीं आते हैं, हम लोग डिफिकल्ट समझते हैं। आई लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बिना कुछ नहीं है मैथ में, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट उस पर लिख लेते हैं हम लोग। ये दे रखा है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा। ये दे रखा है टेन थीटा प्लस 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, बराबर दे रखा है आपका 1 प्लस टेन थीटा और कॉट थीटा। इधर का 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये थोड़ा सवाल बढ़ा जाएगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं जाएगा। तो इसमें भी हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। एक काम करते हैं, इसको साइन और कॉस के रेशियोज में लेके आते हैं। किसके रेशियोज में लेके आते हैं, साइन और कॉस के रेशियोज में लेके आते हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। इसके नीचे एक मान लीजिए, इसके नीचे एक मान लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन
ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, प्लस लगा लीजिए, यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा, इसका साथ में इंटू हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस लगा दीजिए। एक मिनट, इसको ना आगे यहाँ मत लिखिए क्योंकि आएगा ही नहीं, नीचे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ से आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ से आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। फिर आगे करने के लिए क्या है, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। या फिर एक काम कीजिए, पहले हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, सेम हो जाएगा ये और ये जो है सेम हो जाएगा। या तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए फर्स्ट वाले में से, या सेकंड वाले में से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो सेकंड वाले में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए भाई, सेम करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा, यानी कि जो साइन है आगे आ जाएगा, कॉस है पीछे चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वाले दोनों सेम हो गए और ये बस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा देखिए फॉर्मूला आपका, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इस साइन का क्या है, इस इससे कॉस से कॉस कट जाएगा, इससे से ये कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, साइन। साइन का इंटू इसमें हो जाएगा तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा यहाँ पर माइनस। ये हो जाएगा साइन से साइन कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा ब्रैकेट से, तो यहाँ पर बचेगा कॉस, कॉस क्यू हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू वाला, उस वाले फॉर्मूले से आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है। क्या होता है फॉर्मूला, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी, ये होता है। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस नहीं साइन लिखना है हमें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वो प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, बट्टे है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सेम हो गए तो इसको इससे कट कर देंगे। अब इसका क्या है, आप इन दोनों इन चार तीनों में सेपरेट सेपरेट बांट दीजिए। जैसे कॉस साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा के बट्टे में कर दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, प्लस लगा दीजिए। और कॉस स्क्वायर थीटा है, उसके बट्टे में कर दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्लस लगाया है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बट्टे कर दीजिए कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा। ठीक, इसे ये पूरा कट जाएगा, इस कॉस से एक कॉस गायब हो जाएगा, इस साइन से एक साइन गायब हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ऊपर साइन बट्टे कॉस मतलब टेन थीटा। कितना बचेगा? टेन थीटा प्लस, अब ये दे रखा है आपका एक कॉस थीटा ऊपर बचा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा किसका होता है? कॉट थीटा का, तो बचेगा कॉट थीटा और प्लस वो पूरा का पूरा कट गया है तो वन बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा आपका? यही लेके आना था ना हमें, अब थोड़ा आगे पीछे कर रखा है तो पूरे उस तरीके से लिख दीजिए। आई थिंक यही लेके आना था, हाँ यही लेके आना था, देख लीजिए, बस थोड़ा आगे पीछे है उसको एडजस्ट कर दीजिए। वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया, बराबर आर एच एस, प्रूव्ड। ठीक, इतना समझ लीजिए। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, दो क्वेश्चन है इसमें, इसमें भी जैसे उसके दो क्वेश्चन है ऐसे ही इसके दो क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 42 सेंटीमीटर विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है ना, आपको डायमीटर निकालना है, क्या निकालना है? डायमीटर, नहीं एक मिनट, डायमीटर दे रखा हुआ है उसने, मतलब व्यास दे रखा है आपको 42 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 60 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ ज्ञात करनी है। क्या करनी है? आर्क की लेंथ ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई, एक मिनट, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। कितना आया? या फिर इसको लिख दिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, लेंथ ऑफ आर्क वाला ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला होता है जब उसमें थोड़ी ज्यादा चीजें आ जाती हैं तो उसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा लगा करके कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दे क्या रखा है, हम उस चीज को देखते हैं। डायमीटर दे रखा है आपको 42, तो रेडियस कितना हो जाएगा, मतलब आर कितना हो जाएगा आपका 42/2, इससे कट जाएगा तो कितना बचा आपका 21 सेंटीमीटर। रेडियस 20 सेंटीमीटर बचा, तो अब आप आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 रख दें इसकी वैल्यू, हाँ 22/7 ही रख देते हैं, इंटू आर कितनी है 21 इंटू 60 डिग्री अपॉन 360, जीरो से जीरो, 6 से ये 6 टाइम चला गया, 7 से ये 3 टाइम, 3 से ये कितने टाइम चला गया 2 टाइम, 2 से ये 2 चला गया। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 22 सेंटीमीटर, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आंसर। ये फर्स्ट वाले का हो गया भाई। सेकंड वाले को हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब सेकंड वाले को करेंगे तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आ हॉर्स इज tethered to one corner of the rectangular field of a dimension 70 meter, 70 meter, 52 meter, and by a rope of the length 21 meter. How much area of the field कैन इट ग्रेज, मतलब वो कितनी घास खा सकता है, कितने एरिया की घास खा सकता है। देखिए, एक क्या है, हॉर्स है, एक आयताकार मैदान में बना हुआ है जिसकी जो लेंथ और जो उसकी डायमेंशन है 70 मीटर और 52 मीटर की रखी हुई है। ठीक, देखिए रेक्टेंगुलर ले लेते हैं भाई, डिजाइन, डिजाइन नहीं, इंसर्ट में जाके मिलेगा। चलिए, ये देख लीजिए, काफी है। अरे यार, ठीक, ये हमने रख दिया।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, वो कह रहा है कि आपको क्या है, आ हॉर्स इज टियर्ड अप। अब आपको क्या है, एक कोने पर उसको बांध देना है। क्या है, कोने पर एक उसको बांध देना है, और इसकी 70 मीटर तो लेंथ दे रखी है, यानी कि ये 70 मीटर दे रखी है, और ये 52 मीटर दे रखी है। ठीक, कितनी दे रखी है, 52 मीटर दे रखी है। मान के चल लीजिए इस वाले पॉइंट पर आपका क्या है, वो हॉर्स बंधा हुआ है। क्या है, हॉर्स बंधा हुआ है। उसने बोला है इसकी जो टाई है वो कितनी है, 21 मीटर है। ये मान के चलिए यहाँ से यूं करके गोलाकार ये रस्सी बंधी हुई है, ये भी 21 मीटर है, ये भी क्या है, 21 मीटर है। ठीक, तो आपका ये जो करेगा, ये यूं करके एक गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो 21 क्या हो गई, रेडियस हो गई। क्या हो गई, रेडियस। आर की वैल्यू ये हो गई। आपको क्या करना है, ये जो लेंथ इसका, यानी कि इस वाले पार्ट का क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये जो हमने किया है ना, शेडेड किया है, मतलब शेड कर दिया है, ये भर दिया है जो रंग रंग से, इस वाले एरिया को आपको निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई, इस वाले एरिया को आपको निकालना है। अब हमें एंगल तो दे नहीं रखा है, एंगल दे रखा होता तो आर्क वाला लगा देते। आर्क वाला नहीं दे रखा है, तो अब क्या निकालेंगे, इसका 4 पार्ट करेंगे। क्या करेंगे, 4 पार्ट कर देंगे। एक इस सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, सर्कल का एरिया, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब हम उसको क्या करेंगे, किसी मतलब किसी पार्ट में बांधेंगे तो 4 बार, मतलब मान के चलिए ये पूरा सर्कल है, यहाँ से यूं करके चला, तो ये वाला जो पार्ट दे रखा है यही तो दे रखा है। तो पूरे सर्कल का जो पार्ट होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। केवल हम इसको निकालना है, 4 भाग कर दिए हैं, 1 2 3 4, तो ये वाला जो एरिया है वो 1/4 है। क्या है, 1/4 है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4। क्या बन जाएगा, 1/4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें ये 70 मीटर और 52 मीटर की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, केवल हम 21 मीटर से काम चला लेंगे। ठीक है ना, तो 1/4 कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू, और ये हो जाएगा तुम्हारा 21। 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम चला जाएगा आपका, 3 टाइम चला जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने बार चला जाएगा, 11 टाइम चला जाएगा। 11, और ये 2 टाइम चला गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 1 मिनट इंटू 21 भी तो है, 2 बार है ना, स्क्वायर हो रखा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो टोटल बचा कितना आपका, 11 × 3 × 21/2। ठीक, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे अब इसका, या फिर इंटू मत कीजिए, डिवाइड दे लीजिए पहले से ही। इसमें डिवाइड दे देंगे तो 1.5 टाइम चला जाएगा। 21 से डिवाइड किया 11 में, 1, और 23 × 1.5 इक्वल, इसका इसमें इंटू कर देंगे, 15 एकम 15 की 5 हासिल लगी 1, 15 15 30, 15 30 45, 1 46 हासिल लगी 4, और 15 दूनी 30, और 4 34। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर। ये हो गया आपका, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया भाई आंसर। ठीक है, मतलब शेडेड वाले जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा सरल होता है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। बस आपको क्या है, काटना आना चाहिए। मतलब आपको क्या आना चाहिए, शेडेड के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, इसको पता होना चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 26 वाला क्वेश्चन है भाई। अब ये बोल क्या रहा है, देखिए, 26, प्रूव दैट द 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। आपको क्या करना है, इसको इरेशनल नंबर बताना है। ये वाला जो है आपको होमवर्क में दिया जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको पी वाई क्यू फॉर्म में, यानी कि पी वाई क्यू के मतलब हिंट दे देता हूँ, 3 + √5 को पी/क्यू
रूप में मानिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, और थोड़ा सा इसकी चीजें याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 27 वाला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स 6x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। आपको इसको फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपन अल्फा डॉट बीटा। ठीक, ये याद करना है आपको। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये वाला पोर्शन आपको निकालना है। तो पहले हम अल्फा और बीटा निकाल लें, अल्फा और बीटा निकाल लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का कंपैरिजन करना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन कर देते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2, माइनस के 2 हो जाएगी। अब आपको बताना है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस के 1/6 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा, इक्वल टू कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा माइनस के 2/6 हो जाएगा। 2 से ये कितने बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा 1/3 इसका आ गया। अब इसमें क्या है, पुट कर देना है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा। इसमें हम प्रूफ मतलब पुट कर देंगे तो हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू है 1/6 माइनस के 1/6 का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू माइनस के 1/3 अपॉन माइनस के 1/3। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना, काम हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/36 माइनस के 2/3। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपॉन माइनस के 1/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 36, यानी कि 3 से हम डिवाइड देंगे तो कितने टाइम चला गया, 3 एम 3, 3 दूनी 6, 12, 12 में 12 दूनी 24, यानी कि 24 ये हो जाएगा बट्टे माइनस के 1/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25/36 बट्टे 1/3। माइनस लगा हुआ माइनस, ये इसके साथ में इंटू हो जाएगा, ये इसके साथ में इंटू हो जाएगा। तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा 25/3/36 माइनस के। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने बार चला जाएगा 1 और 2 12 बार। तो 25/12, 25/12 वो भी किसका, माइनस का। ये हो गया आंसर इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं, इनको आपको बताना है। ठीक, उफ, अब वो बोल रहा है, चलिए 28 वाला देख लेते हैं। इसमें 2 कंडीशंस दे रखी हैं क्या, चलिए ये वाला बोल रहा है 28 a 2-digit number its 4 time of the sum of its number its digits if 18 is added to the number the digit are reversed, find the number। आपको फाइंड करना है नंबर को। ठीक है ना, देखिए आपको 2 डिजिट की एक संख्या दे रखी है, जिसका 4 टाइम क्या होगा, उसके डिजिट का सम के डिजिट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, उसके डिजिट के सम के बराबर हो जाएगा। और सेकंड में क्या कर रहा है, इफ अगर उसमें 18 और ऐड कर दिए जाए, 18 और ऐड कर दिए जाए तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चलिए, तो अब इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व करना है स्टार्ट कर देते हैं। देखिए लेट
लेट जो नंबर होगा तो उसका जैसे नंबर में हमने माना, नंबर क्या माना, कोई भी नंबर मान लीजिए, मान के चलिए लेट, मतलब 2 डिजिट वाली नंबर है तो लेट कर लेते हैं लेट। यूनिट डिजिट, डिजिट होगा आपका एक्स, और टेंस डिजिट होगा 10 बाई, ठीक है ना। तो नंबर क्या बनेगा आपका, वो बनेगा 10 वाई प्लस एक्स, नंबर ये बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये नंबर बच जाएगा अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से कर देते हैं। देखिए, आ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम, मतलब अपने जो जो नंबर है उसका 4 टाइम क्या हो जाएगा, उसके सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम ऑफ सम, यानी कि जो नंबर है आपका 10 y प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपके 4 टाइम उसके जो डिजिट्स दे रखे हैं उसके बराबर, मतलब x+y के बराबर, ठीक है ना। 4 टाइम ऑफ x+y, सम ऑफ डिजिट्स और बोल रहा है ना, सम ऑफ डिजिट्स, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स और वाई को एक तरफ कर लीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 4 का इसमें इंटू कर देते हैं तो 10 y प्लस के एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4x, और प्लस के 4 y। एक्स और वाई को एक साइड में कर लेते हैं, एक्स एक्स एक साइड में, वाई वाई एक साइड में, ठीक है ना। तो ये दे रखा है 4x 4 y 10 y, मतलब इन दोनों को क्या कर दीजिए, इधर की तरफ ले जाते हैं, इधर की तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 4 y और माइनस के 10 y। यहाँ पर कितना है, ये माइनस के 10 प्लस हो गया है, इसको पता नहीं क्या है, माइनस के 10 y और माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x और माइनस के 6 y इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या है 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 2y इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, मतलब दूसरी जो बोली है उसने क्या बोली है। अब वो बोल रहा है सेकंड वाली, जो सेकंड केस में बोल रहा है, इफ 18 इज एडेड द नंबर, अगर उस नंबर में 18 जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, उस नंबर में 18 जोड़ देते हैं, तो उसके जो डिजिट्स हैं क्या हो जाएंगे, रिवर्स्ड हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे तो नंबर क्या बनेगा, मतलब चेंज रिवर्स्ड के बाद में नंबर क्या बनेगा, वो बनेगा 10x+y, ये बनेगा। तो उसने बोला क्या था, 10y+x में क्या है 18 हम ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरचेंज मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये वाला नंबर हमको मिल जाएगा, इतनी बात बोली। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10y प्लस के x और प्लस के 18 इक्वल्स टू हो जाएगा 10x प्लस के 18, वो भाई। अब इसको इधर की तरफ ले आते हैं, इनको सारी की सारी को वैल्यूज को इधर ले आते हैं और 18 को इधर छोड़ देते हैं, या फिर एक काम करते हैं 18 को इधर ही छोड़ देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस के 10y और माइनस के x, यही हो जाएगा बराबर 18। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें से क्या है, ये हो जाएगा 9x माइनस के 9y इक्वल्स टू 18। इससे इसको हम काट देंगे तो कितने बार कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा, कितने काम कट जाएगा, 2 टाइम। तो x माइनस वाई बराबर कितना बचा, 2। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इनका क्या कर दीजिए आप, हाँ भाई एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए जिससे कि नंबर पता चल जाए। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। अब क्या करते हैं, अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो पहले क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कराऊं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा दूं। एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, ध्यान रखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो इसको मान लीजिए या फिर इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए।
x इक्वल्स टू 2y, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना, मतलब सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x की जगह पर 2y माइनस के y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इसमें से इसको हटा देंगे तो y बराबर कितना हो गया 2, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। अब इस y की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, इस y की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो x माइनस के 2 इक्वल्स टू हो जाएगा। इसको इधर कर दें तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, x बराबर 4 आ गया, ठीक है ना। ये हो गया सॉल्व। अब x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो नंबर क्या होगा। अब आपको क्या करना है, नंबर क्या होगा आपको ये पता करना है। तो नंबर हमने पहले क्या लिखा था, जो नंबर जो लिखा था वो लिखा था 10y प्लस के x, यहाँ पर 10 इंटू वाई कितना है 2 और प्लस के 4, तो डायरेक्टली कितना हो गया आपका 24 आंसर हो गया इसका, ठीक। रिवर्स करेंगे तो 42 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, मतलब जो नीचे जो दे रखा था उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। अब इसमें बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, a plane left 30 minutes late than the scheduled time at and in the order to reach the destination one 1500 kilometer away in time. It had to increase its speed 100 kilometer per hour from the usual speed. फाइंड द यूजुअल स्पीड, आपको उसकी स्पीड जो एक्चुअल स्पीड थी वो बतानी है आपको, ठीक है ना। आपको क्या करनी है, उसकी एक्चुअल स्पीड बतानी है, ठीक। अरे यार, ये अलग अलग नहीं लिख के दिए थे, बहुत ज्यादा दिक्कत कर दी इसने। देखिए लेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेट एक काम करते हैं, वो तो सॉल्व हो ही गया है ना, इसको क्या करते हैं अपने पास में ले लेते हैं, ठीक। कॉपी, ठीक। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, पेस्ट हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ यार, इतना कहाँ इतना बार बार करते रहेंगे। हम्म, आफत है, तो ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, अब बार बार हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट फ्रॉम द शेड्यूल टाइम, मतलब जो शेड्यूल टाइम था उससे क्या है 30 मिनट लेट हो जाती है, मतलब कोई प्लेन है वो क्या है लेट हो जाता है 30 मिनट। फिर एट द एंड इन द ऑर्डर ऑफ रीच ऑफ द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे, मतलब 1500 किलोमीटर दूर रह गया भाई डेस्टिनेशन से। 30 मिनट वो लेट हो गया है लेकिन 15 किलोमीटर दूर रह गया है इन द टाइम, उस टाइम में फिर भी। इन हेड टू द इंक्रीज इट स्पीड, वो अपनी स्पीड को क्या है 100 किलोमीटर प्रति आवर से कर लेता है। आपको उसकी जो यूजुअल यानी कि जो पहले से जो स्पीड थी, जो नॉर्मल स्पीड थी, उसकी वो स्पीड आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें दो केस बनते हैं आपके, क्या बनते हैं,
दो केस बनते हैं उसको बात करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट केस में देख लीजिए, लिख दीजिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कह रहा है? पहली बात, आपको स्पीड मतलब यानी कि 30 मिनट लेट हो गया है तो 15 किलोमीटर दूर रह गई है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या रह गई है? 15 किलोमीटर दूर रह गई है। देखिए पहले तो जो यूजुअल स्पीड है उसको कुछ मान लीजिए, उसको हमने मान लिया एक्स। क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एक्स मान लिया तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। ये वाले फॉर्मूले से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो टाइम इक्वल्स, एक मिनट, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड। कितना दे रखा है आपको? डिस्टेंस कितना दे रखा है? 1500 किलोमीटर बट्टे, और स्पीड हमने कितनी मानी है? एक्स। तो ये हो जाएगा टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें केस फर्स्ट में टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केस फर्स्ट में, ठीक। फिर उसके बाद में किस सेकंड में क्या होगा? पावर है, आच आर एस लिख लीजिए, ठीक है ना। किस सेकंड, अब किस सेकंड में क्या होगा? अब जो डिस्टेंस दे रखा है आपका वो 1500 किलोमीटर दे रखा है। कितना है? 1500 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन कुछ 30 मिनट रह जाती हैं, तो यानी कि 30 मिनट क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। तो वो अपनी स्पीड को क्या है? बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? स्पीड को बढ़ा देता है। कितनी? 100 किलोमीटर प्रति आवर। तो इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड स्पीड कितनी है? एक्स हमने मानी है, और प्लस के 100 ये हो जाएगा, तो एक्स प्लस 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 100 हो जाएगा। डेस्टिनेशन मतलब टाइम कितना होगा फिर? टाइम कितना होगा आपका? डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर बट्टे एक्स प्लस के 100, कितना हो जाएगा? आवर्स। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में फिर उसने बोला है अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने बोला है जैसे ही वो स्पीड बढ़ा देता है तो इस जो 30 मीटर जो लेफ्ट यानी कि 30 मीटर जो हुआ है इसमें, 30 मीटर जो हुआ है उसमें से आपको क्या करना है? जो स्पीड बढ़ाई है उसको हमें माइनस करके फिर बताना है कि स्पीड कितनी निकलेगी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द मतलब क्या है हो जाएगा आपका? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 1500 बट्टे एक्स माइनस के 1500 बट्टे एक्स प्लस के 100 इक्वल्स टू हो जाएगा 30 अपॉन, कितना दे रखा है? मिनट्स दे रखा है, सेकंड में कीजिए क्योंकि सेकंड में बात कर रहा है तो सेकंड में बात करेंगे। किस में बात कर रहा है? सेकंड में बात कर रहा है तो सेकंड में बात करेंगे, तो 30 कर लीजिए। मतलब हावर में बात कर रहे हैं, सॉरी, तो हावर में करेंगे ना कन्वर्ट, तो हावर से डिवाइड दे देंगे इसमें, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसमें से एक्स की वैल्यू निकलेगी, उसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए, सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या है? एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, या फिर क्या कर लीजिए, चलो एलसीएम ही ले लीजिए। ये हो जाएगा 1500 इंटू एक्स प्लस के 100 माइनस के 1500 एक्स, यहाँ पर 1500 कीजिए, बट्टे कितना हो जाएगा आपका? एक्स, एक्स प्लस के 100 इक्वल्स टू 30/60। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए या पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। हो जाएगा 1500 एक्स प्लस के 15,000 माइनस के 1500 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 100 एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इतना। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा 60,
15 15 30 15 30 15 चौक 60, यानी कि 15, 1 2 3 4, मतलब दो ये तो यहाँ पर ज्यादा लिखती है हमने। ठीक है ना, एक जीरो और बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 15 चौक, मतलब 60 का इंटू कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 13x² प्लस के 3000x। ठीक, इतना हो गया। यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ एक जीरो से ये जीरो काट दीजिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 100, और ये 3 बार, मतलब 1 टाइम चला जाएगा। ये 3 से कितने बार चला जाएगा आपका, 20 टाइम चला जाएगा। ठीक, 15 दूनी 30 हो जाएगा, एक जीरो है, 3 जीरो ये रही, ये हो जाएगा आपका 30,000 इक्वल्स टू हो जाएगा x² और प्लस के 100x। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस के 100x माइनस के 30,000 बराबर 0। अब इसके क्या है, फैक्टर कर लीजिए, 30,000 के फैक्टर कर लीजिए। मतलब अभी कितना है, मान के चल लीजिए यहाँ पर एक है और यहाँ पर कितना है, 30 है। यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ पर 30 है, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा, 6 5 30, और ये और जीरोस आपको लगानी है, 2 जीरोस इसमें हो जाएगी, तो मतलब x² प्लस के कितना हो जाएगा, 600 माइनस के 500 x और माइनस के 30,000, 30,000 इक्वल्स टू 0। अब इसमें x का इंटू कर दीजिए, 600x और माइनस के 500x माइनस के ये इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन कितना आया, x, तो x कितने में हो जाएगा आपका 600 माइनस के 500, यहाँ से कॉमन आ गया तो x माइनस के x प्लस के 600 इक्वल्स टू 0। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा x माइनस के 500 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या कीजिए, x की जो वैल्यूज है वो दो आ जाएंगी। एक x की वैल्यूज आ जाएगी 600 माइनस के, और एक x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 500। अब जो स्पीड जो होती है वो क्या है, नेगेटिव स्पीड कभी नहीं होती। जो नेगेटिव होती है वो नेगेटिव स्पीड कभी नहीं होती। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो स्पीड होती है, स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो स्पीड कितनी होगी आपकी, ये वाली स्पीड होगी, तो x बराबर कितना आ गया, 500। ये हो गई आपकी यूजुअल स्पीड, कितनी है, 500 आंसर। ठीक, चलिए, हाँ, इतनी और किलोमीटर पर हावर, ये आपकी यूनिट जरूर लिख लीजिएगा। यूनिट के बिना लिख के आएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी साले दो क्वेश्चन है अभी। अरे सॉरी यार, चलिए अब क्या करें क्या करें, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ठीक, चलिए सेट हो गया मामला। ठीक, ये हो गया भाई सेट।
29 पे चल रहे हैं। 29 में क्या करना है देखिए, समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, चेंज कर लेते हैं कलर। ये बोल रहा है 29 में, बोल रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इनक्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो सर्कल क्या है आपके एक क्वाड्रिलेटर के अंदर है। क्या है? क्वाड्रिलेटर के अंदर है। ए बी सी डी इन विच कोण बी इक्वल्स टू कितना रखा है, यानी कि एंगल बी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। ठीक। इफ ए डी, ए डी कहाँ पर है आपकी, ये बी हो गया, ए मतलब ये वाली ए और डी, ए और डी, ये वाली लेंथ दे रखी है आपकी 17 सेंटीमीटर, और ए बी दे रखी है आपकी, ए बी, ए बी मतलब ये वाली लेंथ दे रखी है आपको 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और डी एस, डी एस ये वाली जो लेंथ दे रखी है वो तीन, तीन दे रखी है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको ये रेडियस आर ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक। अब इसमें कर क्या सकते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। चलिए। हम्म सोचने दो क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा रुकिए। चलिए। देखिए, इसमें बोला है इनक्राइब द सर्कल ऑफ द रेडियस 70 सेंटीमीटर, और ये मीटर, और डीएस कितना दे रखा है, 30 मीटर। डीएस कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर डीएस। तो और डी आर कितना होगा, फिर डीएस इक्वल्स टू है डी आर के, बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, ए आर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए आर। ये वाली लेंथ हम यहाँ से यहाँ तक की निकाल लेते हैं। ए आर, ए आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए आर इक्वल्स टू हो जाएगा ए डी माइनस डी आर इक्वल्स टू 70 माइनस के 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। मतलब ये कितनी आ गई, 14। ठीक, ये 14 आ गई। अब देखिए, जो ए क्यू है, जो ए क्यू है वो बराबर हो जाएगा ए आर के। किसके बराबर हो जाएगा, ए आर के। ए क्यू ए आर के इक्वल हो जाएगा। पूछिए क्यों, बिकॉज ये टेंजेंट मतलब क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। ये वाला और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक मिलाएगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये जो टेंजेंट होंगी वो इक्वल होती हैं, इस वाली दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होती है बाय द टेंजेंट थ्योरम। ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका, ए क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए आर। कितना हो जाएगा आपका, 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आएगी। तो अब हम निकाल लेते हैं क्यू बी। क्यू बी, बिकॉज हमारे पास में ए बी दे रखी हुई है, तो क्यू बी कितना आ जाएगा, क्यू बी कितना आ जाएगा आपका, ए बी माइनस माइनस ए क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस के 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया क्यू बी। अब ये जो दे रखा हुआ है, ये भी आर दे रखा हुआ है, ये भी आर दे रखा हुआ है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। बिकॉज ये क्या हो गया आपका, एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। बिकॉज जब आपकी चारों लेंथ क्या हो, सेम हो, क्या हो, चारों लेंथ क्या हो, सेम हो, तो स्क्वायर बन जाता है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका, क्यू बी इक्वल्स टू हो जाएगा ओपी के। तो बराबर आर दे रखा हुआ है, जो क्यू बी है वो ओपी के बराबर हो जाएगा, बराबर आर। तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया भाई आंसर। ठीक। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ये भी कितना है, 29 का ही है। ठीक, मतलब और वाले पोर्शन में दे रखा हुआ है।
देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है। एक सर्कल दे रखा है, उसका रेडियस कितना, मतलब उसका सेंटर क्या है, ओ है, और रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है। टी पॉइंट, टी इज अ पॉइंट ऑफ सच एज द ओ टी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब एक जो टी पॉइंट है बाहर रखा हुआ है, वहां से केंद्र की दूरी कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ओ टी इंटरसेक्ट द इंटरसेक्ट सर्कल एट ई, मतलब जो जो ओ टी है वो इंटरसेक्ट मतलब काटती है, क्या करती है, काटती है ई पॉइंट पर। ये जो पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, इस पॉइंट पर आपको क्या है, ये काट रही है। इफ ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट ई। अब जो ए बी है वो क्या है, टेंजेंट है, जो आपके जो जो इंटरसेक्ट पॉइंट ई है उससे होकर के जा रही है, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। आपको ए बी की लेंथ ज्ञात करनी है, वेयर टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल। आपकी जो टी पी है, ये जो टी पी है और टी क्यू है वो क्या है, टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इतनी बात समझ में आ गई। अब जाने के क्या हो सकता है, देखिए अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। चलिए, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट आपका किसका, यहाँ से टेंजेंट होके निकल के जाती है, तो ये वाला हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। कोई भी सर्कल जो है आपका किस से निकल के जाए, टेंजेंट, मतलब दो रेखाएं जो है, स्पर्श रेखाएं जो निकल के जाती हैं वो केंद्र और रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आई गई हो। तो क्या हो जाएगा, देखिए ओपी क्या है, पैरेलल, क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है टीपी पर। किस पर है, टीपी पर। क्या है, टीपी पर है, यानी कि ओपी क्या है, ये जो लेंथ है ओपी, वो क्या है, टीपी पर क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा आपका, ओपीटी इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ओटी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर। ओटी का स्क्वायर, ओटी, ये ओटी का स्क्वायर, मतलब ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, पीओटी। पीओटी में क्या लगाएंगे, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ओटी का स्क्वायर, इस वाली लेंथ का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। और एक यानी कि ये वाली लेंथ हमको निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, मतलब ये टेंजेंट निकल जाएगी, तो ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट दोनों टेंजेंट सेम होती हैं, तो ये इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें ओटी कितना दे रखा है, 30। ओटी कितना दे रखा है, 30 इक्वल्स टू ओपी कितना दे रखा है, 5 प्लस पीटी हमें निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पीटी स्क्वायर बराबर डायरेक्टली कितना हो जाएगा, पीटी बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 169 माइनस के 25, तो कितना हो जाएगा, 144। कितना निकल आएगा, 12। कितना निकल आएगा, 12। ये क्या, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। कितनी आ गई, 12। तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब अब हम काम करेंगे इस वाली लेंथ को निकालने के लिए। ये वाली लेंथ निकालने के लिए और ये वाली लेंथ निकालने के लिए। अब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अगर हमें पता चल जाए तो इसको निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पता चल जाए तो इसको लेंथ को निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एटी, एटी कितना हो जाएगा,
ये निकल जाएगी तो ये वाली लेंथ आराम से निकल जाएगी, क्योंकि ये ट्राइंगल में पहुंच पहुंच जाएंगे और ये ट्राइंगल में पहुंच जाएंगे। ये लेंथ निकल जाएगी, ये लेंथ निकल जाएगी, तो ये लेंथ बचेगी हमारे पास में, इससे हम इसको निकाल लेंगे और ये निकल जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? आई होप सो कि आपके समझ में आई गई हो। लेट एपी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर मान लेंगे, तो एई कितना होगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका, एपी इक्वल टू हो जाएगा एई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, एई कितना हो जाएगा, एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। एपी, ये एपी है, और एई, एपी और एई, एपी और एई बराबर कितना है, एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, तो एटी कितना होगा, एटी कितना हो जाएगा, इसमें से 12 में से हम क्या कर देंगे, एक्स माइनस कर देंगे, तो एटी बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। एटी कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं हम लोग, अब बात करेंगे टीई पर, ये वाली लेंथ को टी और ई पर बात कर लेते हैं। अब हमारे पास में ये वाली लेंथ तो पता चल गई, 12 माइनस एक्स है। ठीक है ना, अब ये वाली लेंथ पता चल जाए तो हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी, यानी जो एक्स हमने माना है ये मान पता चल जाएगा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पता चल जाए तो ये लेंथ पता चलेगा, मतलब ईटी, ईटी लेंथ हम निकाल लें तो हम इन दोनों को निकालने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आ गई? तो अब हम बात करते हैं टी पर, टी ई, टी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ओ टी माइनस ओ ई, ओ टी माइनस ओ ई। अब ओ ई कितना रहेगा, 5 रह जाएगा, कितना हो रह जाएगा 5, क्योंकि ये भी कितनी है आपकी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्या है, रेडियस रेडियस हो जाएगा। तो ओ टी कितनी दे रखी है, 30 माइनस 13 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें इस वाले ट्रायंगल में चले जाएंगे, मतलब ये जो ट्रायंगल है आपका, ये जो ट्रायंगल है आपका, अरे यार, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में चले जाएंगे, इस वाले ट्रायंगल में चले जाएंगे, ये वाली लेंथ दे रखी है, ये एक्स है ऑलरेडी, और ये हमारे पास में 8 आई गई है, तो यहां से हम लोग इसमें चले जाएंगे तो निकल जाएगा। ठीक, तो ट्रायंगल ए ई टी में, ट्रायंगल ए ई टी, ट्रायंगल ए ई टी, ए ई टी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए टी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर और प्लस के ई टी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ए टी कितनी देर निकाली थी हमने, ए टी कितनी निकाली थी, 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, ये 1 है, इक्वल्स टू ए ई कितनी है, हमने निकाली है ए ई, ए ई, ए ई एक्स मानी है, एक्स का स्क्वायर बराबर, प्लस लगाया तो प्लस लगा दीजिए। ए टी कितना निकाला है, ए टी निकाला है आपका 8, कितना है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 144 का स्क्वायर, 144 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 12 मार दूनी 24 एक्स और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के 64, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 24 एक्स बराबर हो जाएगा आपका 18। 144 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका 80 बचेगा। ठीक, अब ये कितने टाइम इसको इसके बट्टे में कर देते हो तो एक्स बराबर कितना, 80/24 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10/3। ठीक, 10/3 सेंटीमीटर हो गया। ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो
अब ये आपका कितना आ गया, ये आ गया 10/3 सेंटीमीटर, और आपका ये भी कितना आ जाएगा, 10/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई बी, ई बी या बीई, बी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है, और ये किसी भी मिड पॉइंट को बराबर काटती हैं, तो दोनों की जो लेंथ होती है वो बराबर रहती है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 10/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए ई प्लस बी ई इक्वल्स टू 10/3 प्लस 10/3, एलसीएम आ गया 3, तो 20, कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये 30 वाला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इसमें आपको प्रूफ करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक, थोड़ा सा लेंदी है, ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, चलिए करते हैं कुछ ना कुछ। टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। क्या करें क्या करें क्या करें, चलिए एलएचएस ले लीजिए। इसको हम कर देते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन माइनस के 1। देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। अगर हमें 1 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसकी जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा। ठीक, बट्टे में ये, अब नीचे क्या रहेगा, ये सेम का सेम रहेगा, बिकॉज ये फॉर्मूला ही नहीं होता, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस के 1। ठीक, अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, ये हो, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। A² माइनस B² बराबर होता है A+B और A-B। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस के 1। ठीक, इसमें से क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए। sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये जाओ 1 माइनस sec थीटा, ये माइनस का हो जाएगा sec थीटा, तो प्लस का हो जाएगा tan थीटा। ठीक, अपॉन 1, कितना है आपका, tan थीटा माइनस sec थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ये दे रखा है, ये वाली और ये वाली सेम सेम दिख रही है, तो इसको इससे क्रॉस कर दीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1/sec, और इसको कर सकते हैं साइन बट्टे कॉस। तो चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 1/cos थीटा, और इसको कर सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों का सेम है डोमिनेटर, तो कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा। यही लेके आना था क्या, यही लेके आना है, आपका प्रूफ हो गया। बराबर कितना हो जाएगा, RH, प्रूफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, लेंदी तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए।
और हाइट क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। एच जो होता है क्लास साइज जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। यहाँ पर आपके क्या है, मार्क्स, मार्क्स दे रखे हुए हैं। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी एफ है, ठीक है ना। ये दे रखी है 30 माइनस के 35, ये दे रखा है आपका 35 माइनस मतलब 30, ये हो गया। इसके बाद में 40 45, फिर जब 45 टू 50 टू 55, और ये हो जाएगा 55 टू 56 और 60 टू 65 हो जाएगा। ये लाइन हमने खींच ली, ठीक। ठीक है, देखिए फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, 40 60 80 23 और 18 8 और 3, ये दे रखी हुई हैं। और टोटल जो होगा हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। टोटल की जरूरत नहीं है। अब इसमें पूछा है, देखिए द परसेंटेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द 100 स्टूडेंट इन इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन, यानी कि उसमें टोटल कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। कितने हैं, 100 बच्चे हैं। तो ये क्या हो गई, एन की वैल्यू हो गई डायरेक्टली 100। तो फ्रिक्वेंसी हमें कितनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 100। तो एन हो गया। अब इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द मीडियन परसेंटेज, आपको उसमें परसेंटेज ज्ञात करनी है, मीडियन मतलब मीडियन ज्ञात करना है, इसका माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी होती है, संचयी बारंबारता, उसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला होता है मीडियन का, फॉर्मूला लिख लीजिए बाद में भूल जाए। एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस के सी एफ अपॉन एफ, और टोटल का क्या हो जाएगा, इंटू एच, ठीक। ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें हमें क्या है, एन दे रखा हुआ है, एन हमने निकाला है, एन दे रखा हुआ है, सी एफ हमें चाहिए, एफ हमें दे रखा है, एच भी हमें दे रखा है, और एल भी हमें दे रखा है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि एल कहाँ से निकलेगा, एच कहाँ से निकलेगा, एफ कहाँ से निकलेगा। देखिए 30 और 50 का डिफरेंस कितना है, 5। 35 और 40 का डिफरेंस कितना है, 5। तो कितना हो जाएगा, एच बराबर तो आपका हो गया 5, यानी कि क्लास हाइट कितनी है, 5 की डिफरेंस दे रखा है, वो डिफरेंस होता है आपका एच। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में अब हमें क्या है, एन ज्ञात करना। तो एन हमें दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में अब हमें निकालना है सी एफ। सी एफ के लिए देखिए क्या होता है, ये सी एफ होती है संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए 14 है, 14 में आपको 16 जोड़ने हैं, 16 जोड़ने के 30, 30 में क्या है 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 48, 48, 48 में 23 जोड़िए, 8 और 3 हो गया आपके 11, यानी कि 71, ठीक। 71 में क्या है 18 जोड़िए, 8 और 1 9, यानी कि आपका हो जाएगा 89, ठीक। 89 में क्या है 8 जोड़ दीजिए, 89 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 97, 97 हो गया। 97 में क्या जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए तो 100 हो गया, ये आ गई 100, ठीक। ये जो नीचे निकलता है वो आपका सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब उसने बोला है 100 है, कितना है 100 है, तो हम एन बाई 2 कर देंगे तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। इससे कितना हो गया, कितना आ जाएगा 50। अब आपको देखना है 50 किसके बीच में आता है, 50 इसके बीच में है, ठीक है ना, 1 2 3
1 2 3, तो मतलब ये हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से ये हो जाएगा 45 से 50 के बाद, बीच में 45 से 50 के बीच में, ठीक है ना। इतनी बात आ गई। ऑब्जर्वेशन जो हमने जो ऑब्जर्व किया है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मीडियन कितना हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसकी जो मीडियन हो जाएगी, मतलब मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ये वाली कौन सी हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो आपकी जो लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट मतलब एल कितनी हो जाएगी आपकी, 45 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी, 45, मतलब फर्स्ट वाली लिमिट को हम ले लेते हैं, 45 हो जाएगी। ठीक, तो आपकी जो क्या है, तो आपकी जो सी एफ कितनी होगी, अब जो हमने जो मीडियन वैल्यू जो मानी है उसके जस्ट ऊपर वाली को हम क्या मान लेते हैं, सी एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम मानते हैं 48, इसको हम लोग 48 मान लेंगे। तो सी एफ बराबर कितना आ गया आपका, 48 आ गया, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस वाले फॉर्मूले में आपको क्या है, पुट करके सॉल्यूशन करना है, काम खत्म। चलिए आगे कर लेते हैं सॉल्यूशन। इसमें फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ का एच। ठीक, एल कितना था 45 प्लस एन था 100 अपॉन 2 और सी एफ था 48, यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है, माइनस अपॉन एफ कितना है, एफ कितना है, अच्छा एफ हमने निकाला ही नहीं है क्या, एफ हो जाएगा 23 और इसका हो जाएगा आपका एच। एच की कितनी वैल्यू दे रखी है, रुक जाइए, एच हमारा 5 है, जो 23 का हो जाएगा आपका एच, ये मीडियन है, मीडियन है इसकी फ्रिक्वेंसी तो 23 ही मानते हैं, एफ बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए एफ बराबर 23 हो जाएगा। ठीक, चलिए इतनी बात समझ आएगी। एच की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा उधड़ बधेड़ लीजिए, मतलब ठीक कर लीजिए, ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा उबड़ खाबड़ दे रखा हुआ है इसको। एलसीएम ले लेते हैं, तो 45 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 23, या फिर एक काम कीजिए, 2 मत लिखिए, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, 50 हो जाएगा। तो 50 माइनस 48 अपॉन कितना हो जाएगा 23 इंटू 5, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 प्लस ये हो जाएगा आपका 2, और 2 का 5 में जो है ना 10, 10/23 हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 23, एलसीएम कितना आ जाएगा 23, या फिर इसको इससे डिवाइड दे देते हैं, एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.23 का 3, 4 कर लीजिए, 4×3 12, हाथ से लगेगा, 4×2 8, 8×1 9, 92, यानी कि 4 टाइम में है, 4 टाइम चला जाएगा, इससे आगे देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, 4 टाइम चला जाए तो 45.4 हो जाएगा, 45.4 ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको हमने 23 को 10 को डिवाइड दे दिया है, 0.4 टाइम दे दीजिए है। ठीक है, इतना कर दीजिए, एक टाइम तक निकाल लीजिए या 2 टाइम तक निकाल लीजिए, जो दशमलव हम निकालते हैं वो 2 टाइम तक निकाल लीजिए, नॉर्मली वहां तक ठीक मान लिया जाता है। लेकिन ऐसे सवालों में आप एक डिजिट तक दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी काटा पीटी कर लेते हैं भाई। ठीक है, कॉपी पेस्ट, मुझे पहले पता होता ना। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी।
चलिए भाई, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन। अब सेक्शन डी में आ गए हम लोग। यहाँ के क्वेश्चंस जो हैं थोड़े हार्ड होते हैं, तो इनको थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, ये दे रखा है आपको, सॉल्व एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस के वन प्लस के टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन बराबर टू। अब उसने जो कंडीशंस दे रखी हैं, एक्स नॉट इक्वल्स टू वन बाई टू एंड वन, मतलब एक बटे दो और एक नहीं आएगी वैल्यू, ध्यान रखिएगा माइनस की। तो इसके नीचे एक मान लीजिए, या फिर इसका क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी वैल्यूज, या फिर एक काम कीजिए, इसमें तो थोड़ा ज़्यादा लेंथी चला जाएगा, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन, आपको दिक्कत होगी। हम थोड़ा नया तरीके से करा देते हैं इसको। देखिए, ये है x माइनस वन अपॉन टू एक्स, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। अगर हम इसको क्या करें, उलट दें, वन अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, वाई प्लस वन अपॉन वाई बराबर टू दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई इक्वल्स टू टू हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टू वाई, और वाई को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के टू वाई और प्लस के वन बराबर जीरो। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके क्या कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, या फिर ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, वन आ जाएगी वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। हमारे पास में जो एक्स की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू हमने पुट कितनी करी थी, ये वाली वैल्यू पुट करी थी, यहाँ पर पुट कर दीजिए एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो जाएगा, सॉरी वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अपॉन वन मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन बराबर टू एक्स प्लस वन। तो x को क्या कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये वन इधर चला जाएगा, x इधर रही है तो माइनस के वन और माइनस के वन हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर माइनस के टू, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के टू। ये हो गया भाई आंसर इसका। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप क्या आ गई होगी। चलिए, छोटा सा कर दिया, अगर उसको करते डायरेक्टली वहां से, वो तो उससे भी तरीके से भी जाता, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा लेंथी चला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं हर क्वेश्चन को करा रहा हूँ, इस वजह से इसमें थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर मेरे को भी अगर वही दे दिया जाए कि आपको इसमें से ऑप्शंस वाले करने हैं तो मुश्किल से मुश्किल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है ना। अब देखिए, ये बोल रहा है 9,000 वर डिवाइडेड इजली अमॉन्ग थ्री सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि तीन लोगों में आपके 9,000 रुपए बांटे जाते हैं, ठीक है ना। तीन लोग हैं, उनमें आपके 9,000 रुपए बराबर बराबर बांटे जाते हैं, ठीक है ना। ठीक, हैड देयर बीन 20 more person, each would have got 160 लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स। आपको क्या है, आपको पर्सन्स क्या करने हैं। अगर वहां पर 20 लड़के 20 लोग और ज्यादा होते तो आपको क्या करना है, तो उनके पास में क्या है, 160 रुपए कम कमाते, 160 रुपए कम कमाते। आपको क्या करना है, फाइंड करना है कितने लोग वहां पर थे, कितने लोग वहां पर थे, ठीक है ना। ओरिजिनल नंबर आपको ज्ञात करना है, लेट।
ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। भाई एक्स है, मशहूर है, एक्स ही मानेंगे। ठीक। तो टोटल अमाउंट कितना था आपका? टोटल अमाउंट है आपका 9,000। तो टोटल अमाउंट इक्वल टू 9,000 रुपए। ठीक। 9,000 रुपए दे रखा है। तो ईच पर्सन का शेयर कितना आएगा? ईच पर्सन का शेयर कितना आएगा? कितना आ जाएगा आपका? 9,000 बट्टे एक्स, मतलब 9,000 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है ना? पर पर्सन कितना आ जाएगा? 9,000 पर पर्सन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक। लेकिन अब वो कह रहा है अगर वहां पर 20 लोग और ज्यादा होते, 20 लोग और ज्यादा होते तो क्या होता? अगर 20 लोग ज्यादा होते, 20 मोर पर्सन्स होते, तब क्या होता आपका? 900, वो 9,000 अपॉन x+20 हो जाता। x+20 हो जाता बाय द अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाता। तो 90, मतलब 9,000 अपॉन एक्स माइनस के हो जाएगा 9,000 माइनस अपॉन x+20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 160। जैसा उसने बोला है उसी हिसाब से तो हमने किया है। अगर इसमें क्या है, इन दोनों का यानी कि इसकी जगह पर अगर 20 कम होते, यानी कि ये होता, ये कम होते, तो इतना आ जाता। अगर यहाँ पर है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो x निकलेगा ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा? 9,000 x+20 माइनस के 9,000 x अपन हो जाएगा x+20 इक्वल्स टू हो जाएगा 60। यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, कितना बचेगा आपका? 9,000 एक्स प्लस के 9 × 18, 1 2 3 4। ठीक है ना? माइनस के अपॉन हो जाएगा आपका x² माइनस के 20x प्लस आएगा यहाँ पर बराबर 160 अपॉन 1 मान लीजिए। इससे इसको काट दिया, यहाँ से ये कट गया। अब ये हो गया 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 से, मतलब ये 2 से कट गया 8 बार, ये 2 से कट जाएगा इतने बार, फिर 2 से काट दीजिए 4 टाइम कट गया, फिर 2 से काट दीजिए कितने टाइम कट जाएगा आपका? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या फिर डायरेक्टली 8 से काट दें? डायरेक्टली 8 से काट देते हैं, चलिए रुकिए, यहाँ ये डायरेक्टली 8 से काटते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बची 10 हो गए, 8 दूनी 8, मतलब 8 एकम 8 ही आएगा। 8 एकम 8, फिर कितना बचा? 2 बचा, यहाँ पर हो जाएगा 0। 8 में 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 5 40, यानी कि 1125 बार कट गया। ठीक है ना? तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1125 बट्टे x² + 20 इक्वल्स टू 1/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के 20x इक्वल्स टू हो जाएगा 1125। 1125 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसका क्या है अब 1125 को, ये क्या हुआ? चलिए कोई नहीं, हो गया जो हो गया, अब तो ठीक है। 1125 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस के 2x, यही है ना? x² प्लस के 2x, सॉरी 20x, और माइनस के 1125 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे? अब 20 लेके आना है। अब इसके क्या है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 11 25, 5 से चला जाएगा, या सीधे डायरेक्ट 25 से कर दें? 25 चौका 100, चलिए 25 से कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना? कहाँ है भाई रेजर? डायरेक्टली 25 से कर देते हैं। 25 चौका 100, 12 बची, यहाँ चली जाएगी, ये हो गया
25 पंजे 125, 5 बार चला गया, और 45 से ये एक बार 25, यानी कि 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। हाँ ठीक है, हो गया भाई। एक्स स्क्वायर प्लस के, यह हो जाएगा 45 माइनस के 25, एक्स इक्वल्स टू 1125, इक्वल्स टू नहीं है, माइनस में है, ठीक, इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 45x और माइनस के 25x माइनस के 1125 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस के 45 हो जाएगा, सॉरी प्लस के 45 हो जाएगा, माइनस के 25 यहाँ से कॉमन आ गया तो x प्लस के 45 ये हो गया इक्वल्स टू 0। 45 एक साइड, और ये x माइनस के 25 बराबर 0। यहाँ से जो x की वैल्यू है, एक तो 45 आएगी वो भी माइनस के, और दूसरी x की वैल्यू है वो आ जाएगी 25 प्लस के, ठीक, दोनों निकल आई x की वैल्यूज। तो इसमें क्या है, जो नेगेटिव पर्सन्स नहीं होंगे, जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो इसमें क्या है, नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो x की वैल्यू ये वाली तो होगी नहीं, ये वाली होगी। तो वहां पर टोटल पर्सन्स कितने थे, 25 पर्सन्स थे, ठीक है ना, आंसर हो गए, ठीक है ना। क्या पूछा था उसने, ये पूछा था द ओरिजिनल नंबर इज, तो ओरिजिनल पर्सन्स कितने हो गए आपके 25, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमें दो क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं, मतलब दो आपको दे रखी हुई हैं, उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना, दो कंडीशंस दे रखी हुई हैं, उस हिसाब से करना है आपको। देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन। इन फिगर डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ठीक है ना, इन अ स्क्वायर इन अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, मतलब ये जो दे रखा है आपको 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। चलिए 90 डिग्री दे रखा है तो थोड़ा सा कर ही लेते हैं। चलिए कर ही लेते हैं, तो थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं इसको। क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा ये वाला लेंथ और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ट्रायंगल, मतलब एंगल ए सी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी सी के, बिकॉज करस्पॉन्डिंग है, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ध्यान रखिएगा। तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल जी डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, डी बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ठीक है, तो एडीसी भी हो जाएगा 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका जो एंगल ए एफ जी, ए एफ जी ये वाला एंगल, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ए सी बी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका जो एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एंगल सी ई एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये वाला भी क्या है 90 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि सी ई एफ, सी ई एफ ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये वाला 90 है तो ये वाला 90 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला और ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे आपके, कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। देखिए तो एंगल ए जी एफ, ए जी एफ सिमिलर होगा आपका ई एफ सी, ई एफ सी, ठीक है ना। वो कैसे होगा, वाई ए ए सिमिलरिटी, ठीक है ना। यानी कि एंगल एंगल सिमिलरिटी हो जाएगी। भी मैंने बताया था ना, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों क्या है 90 90 है, तो दोनों क्या है एंगल सेम हो जाएंगे, तो सिमिलरिटी हो जाएगी ना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो दोनों चीजें हमने प्रूफ कर दी। ये वाली प्रूफ हो गई आपकी, ए जी एफ, ए जी एफ सर्वांगसम है ई वी एफ के, और डीवीसी करना है अब हमें, डीवीजी, डी बी जी, डी बी जी, मतलब ये वाला एंगल एजीएफ के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर। ये भी सेम ही है, आप इसको अपने आप से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया, ये यहाँ पर निकल गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर निकल गया है। इसी की तरह से आप इस वाले एंगल को भी कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, ये क्या है भाई, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए। चलिए कोई नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसको साथ के साथ ही इतनी बात समझ में आ गई। चलिए चलिए 34 वाले नंबर पे चल रहे हैं। इसके बाद में थोड़ा सा क्वेश्चंस और रह गए हैं, इसको कर लेते हैं। 3 4 क्वेश्चंस और रह गए हैं, इनको हम लोग कर लेंगे। देखिए 34 वाला बोल रहा है, अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल एंड। देखिए एक जो है, एक सॉलिड कंपोज्ड सिलेंडर है, जो कि आपके हेमी स्पेरिकल एंड्स बने हुए हैं, यानी कि जो सिलेंडर है उस पर आपका हेमी स्पेरिकल एंड है, मतलब आपका अर्धगोला लगा हुआ है उस पर। इफ द होल ऑफ लेंथ इज इज द सॉलिड 104 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 104 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द हेमीस्फेरिकल 7 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग इफ द सरफेस एट द रेट ऑफ 100, मतलब 10 मीटर पर डीएम मीटर टू, मतलब क्या है ये, डीएम है, डीएम है, सॉरी डीएम है। यहाँ पर क्या है, डीएम है, ये टू नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डीएम डायमीटर बोल रहा है, ठीक है ना। कितना बोल रहा है, डीएम मतलब क्या होता है, एक डीएम इक्वल्स टू होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए तो थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। चलिए पहले तो इसके लिए थोड़ा सा चित्र वित्र बनाने की कोशिश करते हैं भाई। उसने जो बोला है एक सिलेंडर है, उसका जो है ये वाली चीज है, ऐसे करके कुछ बना हुआ है, कैप्सूल टाइप समझ लीजिए ठीक, ये बेस बना दिया हम लोगों ने। ये पॉइंट दे रखे हैं यहां से यहां तक, ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 7 सेंटीमीटर दे रखी है, टोटल लेंथ दे रखी है आपकी 104। तो ये कितना बचेगा फिर, 7 और 7 दूनी 14, 14 माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना बचा, 90। तो ये लेंथ कितनी आ गई, 90, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए 90 आ गई। तो अब क्या करना है, देखिए आर आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर,
अब आपकी हाइट इसकी कितनी आ गई है, 90 सेंटीमीटर आ गई है। तो आपको क्या करना है, पूरे पॉलिश्ड यानी कि पूरे जो लेंथ मतलब पूरे जो है आपका उस वाले का क्या करना है, फॉर्मूला का मतलब इसका निकलना। देखिए दो तो इसमें क्या है, हेमी स्फेयर, या दो हेमी स्फेयर है, दोनों की क्या है, एक है, मतलब एक हेमी स्फेयर बन सकता है और इसका एक अलग से, यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए हेमी स्फेयर का और कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए सिलेंडर का, तो हो जाएगा। चलिए तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, पॉलिश्ड एरिया निकाल लीजिए, तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमी स्फेयर, ठीक है ना, हेमी स्फेयर प्लस कर देंगे सी एस ए, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर ऐसा लिख दिया, यही हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा पॉलिश्ड एरिया का। मतलब दो आपके सी एस ए दे रखे हैं, हेमी स्फेयर दे रखे हैं, हेमी स्फेयर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली। वैसे उसका जो स्क्वायर होता है उसका 4 पाई स्क्वायर होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस एफ सिलेंडर, सिलेंडर का हेमी कितना हो, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इतना हो गया डायरेक्टली। एच हमने निकाल ली थी इसकी, 90 थी, ठीक, बस इसमें पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 4 इंटू 20/7 इंटू आर कितना दे रखा है आपका 7 इंटू 7 हो जाएगा, और प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 90, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा इसमें से इसको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8, 8 8 सत्ते यानी कि, अरे यार इतना काहे मूड मारते हैं, हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, आप लोग तो नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 166 616 हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका, इससे 100 इंटू कर देंगे 22, और ये हो जाएगा आपका 3960, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा आपका 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब 10 सेंटीमीटर होता है 1 DM, 10 सेंटीमीटर होता है 1 DM, ध्यान रखिएगा, डेसीमीटर होता है जो, 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1 DM हो जाएगा। तो आपको क्या है, 10 पर मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर DM स्क्वायर कितना हो जाएगा 45.76 DM मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको इनटू करना है, बस हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। 45.76 इंटू कितना है, 10 रुपए के हिसाब से है, तो डायरेक्टली कितने हो गए 457.60, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। रुपया, इतने रुपया लगेंगे भाई पॉलिश करने में, ठीक, ये हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए भाई, चलिए ये आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है ना। भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा है, और 2 घंटे की क्लास हो गई कम से कम, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें 4-5 सवाल रह गए हैं, उनको हम लोग करा देंगे, ठीक है ना, ये जो सवाल रह गए हैं उनको हम लोग करा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे आपसे कोई नई वीडियो में, मतलब नई क्या है, इसी वीडियो में मिलेंगे, इस वाले पार्ट में ही चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई।